अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंटर टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्मी को कैसे ज्वाइन करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। गर्ल्स के लिए है ये वीडियो कि वो आर्मी में एज अ नर्सिंग कैसे जा सकती हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि गर्ल्स किस तरह आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। क्या एफएससी के बाद सिर्फ नर्सिंग के थ्रू ही आर्मी को ज्वाइन किया जैसा जा सकता है या इसके अलावा कोई और तरीका भी है। और इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे डिग्रीज हैं जिसकी बेस पे वो आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इससे पहले भी जो मैंने वीडियोस अपलोड किए उसमें भी मैंने सारी डिटेल बताई हुई है। तो खैर इसमें भी मैं बता दूंगा। इसके अलावा क्या है कि लास्ट टाइम भी मैंने नर्सिंग की प्रिपरेशन करवाई थी आर्मी की। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 35 के स्टूडेंट्स ने जो है टेस्ट दिया था और उन्होंने 35 के करीब स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट क्लियर किया था। और इसके अलावा तकरीबन 20 के करीब स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की कॉल आई थी। तो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। और इसके अलावा मैं तमाम ये जितना भी डाटा है ये सारी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। इसके अलावा जो सारा मटेरियल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका व्हाट्सएप के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो है इसमें मैं फर्दर जो मेन हमारा कंटेंट है वो यही है कि आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकती हैं फीमेल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके फीमेल्स किस तरह एफएससी के बाद आर्मी को ज्वाइन कर सकती है। क्या सिर्फ एक नर्सिंग ही तरीका है। तो देखें कि अगर एज अ फीमेल आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपके पास एफएससी के बाद सिर्फ एक ही तरीका है, वो है नर्सिंग। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि जिसकी आप एफएससी मेडिकल के बाद आप आर्मी को ज्वाइन कर सकें। हाँ, आप एएमसी के तौर पे एमबीबीएस कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट एग्जाम्स होता है, ठीक है। उसमें काफी मेरिट होता है, सीट्स बहुत कम होती है, तो वो एक अलग चीज है। उस पर भी मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो वो लेकिन एक बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड है, ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन भी होता है, तो उसके लिए एक अलग से बनाऊंगा। फिलहाल सिर्फ एक ही तरीका है कि जो एफएससी मेडिकल की फीमेल स्टूडेंट है वो सिर्फ आर्मी को थ्रू आउट नर्सिंग ही ज्वाइन कर सकती है। इसके अलावा और कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसकी बेस पे आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एफएससी के बाद जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स भी और नॉन मेडिकल दोनों के लिए है, वो इसके अलावा एयरफोर्स में जीडी पायलट के तौर पे जा सकती हैं। इसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जबकि नॉन मेडिकल के लिए इंजीनियरिंग, एयरफोर्स में इंजीनियरिंग में भी जाने का ऑप्शन होता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। तो उनके लिए ये एक ऑप्शन होता है, तो वो उसमें जा सकती हैं। तो जब उसमें एयरफोर्स में भी आएंगी तो मैं उसमें भी आप लोगों को कंप्लीट उसके बारे में गाइड करूंगा आज। अच्छा, इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है और किस तरह पूरे का पूरा ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। इस वीडियो में आपके तमाम क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों का क्या क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स चाहिए। क्या फर्स्ट ईयर जिन्होंने अभी एग्जाम दिए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं इसी में कंप्लीट बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले आपने इसकी वेबसाइट पे आना है। आपने वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है कि कौन कौन सी किस तरह आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेल के लिए होता है, पीएमए के थ्रू आते हैं, ये एक लॉन्ग कोर्स होता है, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन, इसके अलावा फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो एज अ कैप्टन भी आ सकती है आर्मी में। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको डिग्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कौन कौन सी डिग्रीज उसमें ज्यादा जरूरी है, उसमें इंजीनियरिंग को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकॉम इंजीनियरिंग होगी। इसके अलावा एलएलबी, बीबीए, आईटी, सॉफ्टवेयर, ये वाली फील्ड्स में अगर आप करते हैं तो आप लोगों को आर्मी में एज अ कैप्टन डायरेक्ट आप एज अ कैप्टन आ सकती हैं। तो इसे शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो लेकिन इसके लिए आपको बैचलर करना मस्ट है इन फील्ड में जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। इसके अलावा एफएससी के बाद सिर्फ ये एक नर्सिंग का तरीका है। तो ये सारा यहाँ पे लिखा है, ये देखिए नर्सिंग का भी मेंशन है, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये एएमसी के थ्रू, इसमें भी मेल सिर्फ मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका एक मेथड तो काफी डिफिकल्ट है। तो जब आएंगी तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि आपने कैसे करना है। तो आपने जैसे ही आना है तो यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी फोर्सिंग नर्सिंग, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ पे लिखा है फॉर कोर्स डिटेल क्लिक, यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक, यहाँ पे तब आपने करना है। अगर सबसे पहले हम डिटेल
देखेंगे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे करना, और यहाँ से आपने 2 दिन बाद आपकी एग्जाम स्लिप आ जाएगी, तो आपने वो डाउनलोड कर लेनी। तो सबसे पहले हम इसकी कोर्स डिटेल देखते हैं। देखिए कोर्स डिटेल क्या है, सबसे पहले ये 29 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, 23 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दो तरह की कमीशन है इसमें, एक एफ एन एस जो है बीएससी नर्सिंग का फीमेल है, ठीक है। इसमें आपने क्या है, मैट्रिक साइंस आपके 60% मार्क्स के साथ, और एफएससी मेडिकल में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो यानी कि अगर आपके एफएससी में 50% नंबर भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% तकरीबन 600 के करीब आपके नंबर बनते हैं। तो अगर आपके 600 के करीब नंबर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका एज क्राइटेरिया क्या है, 17 से 25 साल के दरमियान होना चाहिए, 31 दिसंबर 2023 तक। अब ये जो दूसरा कोर्स है, ये ट्रेन नर्सिंग का है, ये डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के पोस्ट के लिए होता है। ये इक्विवेलेंस टू सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, ऑफिसर कैडेट होता है, ठीक है। तो आप इसमें ये जो AFNS के एफएससी के बाद, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी नर्सिंग का कोर्स 4 साल की डिग्री किया है, या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया है, और 1 ईयर का, या और साथ उसके साथ 1 ईयर का डिप्लोमा किया है मिड वाइफरी का, तो आप उसमें एज अ डायरेक्ट सीनियर के तौर पे आ सकते हैं, ठीक है। ट्रेन नर्स एज लेफ्टिनेंट के तौर पे आ सकते हैं। ये सेकंड लेफ्टिनेंट के इक्वल है, ठीक है। कमीशन ये है, ठीक है। उसमें 18 से 28 साल की एज होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2023 तक। तो ये आप लोगों को समझ आ गई। आप लोगों ने बी एफ ने जो एफएससी के बाद अप्लाई करते हैं वो बीएससी नर्सिंग के लिए करेंगे। ये ट्रेन नर्सिंग उनके लिए है, लेफ्टिनेंट के का स्केल उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी डिग्री की हुई है नर्सिंग की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नोट फॉर बीएससी नर्सिंग अपेयरिंग कैंडिडेट एफएससी पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, 50% आपके मार्क्स फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, ये आपको मैंने बता दिया। और जो जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है और इन्होंने अभी सेकंड ईयर का अभी रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए क्या है, आपके फर्स्ट ईयर में 50% नंबर होने चाहिए, और इसके अलावा आपने होप सर्टिफिकेट लेना है। अब होप सर्टिफिकेट आपने क्या करना है, अपने सिंपल कॉलेज जाना है, उन्हें कहे कि हमने अप्लाई करना है तो हमें एक होप सर्टिफिकेट दें। तो आपके प्रिंसिपल जो कॉलेज का एचओडी या प्रिंसिपल होगा, वो आपको एक होप सर्टिफिकेट देगा, आपने वो होप सर्टिफिकेट साथ लेके जाना है, ठीक है। ड्यूली साइंड विद प्रिंसिपल की साइंड और स्टैंप लगी हो, ठीक है। तो आप लोगों ने वो साथ, आप जस्ट जाके अपने कॉलेज वालों से कहें होप सर्टिफिकेट दे दें, तो वो आपको होप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। उस पर वो आपका एनओसी होगा एक तरह से। जिनका ये उनके लिए है जिनका अभी जिन्होंने एग्जाम दिया और सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट और साथ होप सर्टिफिकेट जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन पार्ट टू रिजल्ट और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा सेकंड ईयर का, तब आपने वो सबमिट करवाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा फॉर ट्रेनर कैंडिडेट ओवर द कंट्री, तमाम पूरे पाकिस्तान से एलिजिबल है। स्पेशल वैकेंसी डोमिसाइल ऑर्डर बलोचिस्तान इंटीरियर सिंध, तो जो बलोचिस्तान और अंदरूनी सिंध और केपी के वालों को भी प्रेफर किया जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए कैंडिडेट्स जिन्होंने नर्सिंग की हुई है, ये उनके लिए, ठीक है। तो बाकी ये सारा आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बाकी डिटेल है ये देख लें, ठीक है। फीमेल मार्शल आपका स्टेटस जो है बीएससी नर्सिंग के लिए वो लिखा हो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अनमैरिड हो, विडो, सेपरेटेड, डिवोर्स, यानी कि कोई भी हो, मतलब कि आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, मिनिमम हाइट और वेट, ठीक है, ये लिखा हुआ 5 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और वेट उसी हाइट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। नेशनलिटी पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। चार बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स होगा। इसमें आपको डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा, जिसमें AFPG MI रावलपिंडी, CMH लाहौर, खारियां CMH खारियां, मुल्तान, भावलपुर CMH कोयटा, इनमें से आपको किसी भी कॉलेज में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। ट्रेनर्स जो होंगे, ठीक है, और 6 वीक्स बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, तो आप लोगों को 6 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसमें आपको वो पूरा मिलिट्री का जो होता है वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। आपकी फिजिकल ट्रेनिंग की जाएगी। तो आपका इसके बाद जैसे आप 4 साल का बीएससी का कोर्स करते हैं, तो उसके बाद 10 साल का आपका बॉन्ड होगा आर्मी के साथ। आप 10 साल तक आर्मी को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। 10 साल बाद आप बेशक रिजाइन कर दे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है, ट्वाइस रिजेक्टेड, अगर आप 2 दफा GHQ यानी कि जिनका इंटरव्यू होगा उन्होंने 2 दफा एक ISSB के लेवल का दिया हुआ टेस्ट, तो वो रिजेक्टेड है, ठीक है। जिनके पास आखिरी मौका है वो नहीं अप्लाई कर सकते। जो 2 दफा रिजेक्ट हो चुके हैं, डिक्लेयर मेडिकल अनफिट, या जो पहले मेडिकल अनफिट है वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिविजुअल विदड्रॉ, रिजाइन, डिस्चार्ज, या पहले से फोर्सेस किसी भी फोर्सेस से रिजाइन या निकाला गया, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिविजुअल जिसमें रिमूव एनी गवर्नमेंट सर्विस, या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस को जिसमें छोड़ा हो या निकाला गया, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर बीएससी नर्सिंग ओनली कैंडिडेट रजिस्टर, जो नर्सिंग जिन्होंने की है 4 साल की, तो वो
PNS से, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए, किसी भी तरह का क्रिमिनल कोई केस आप पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी ये रजिस्ट्रेशन का सारा तरीकाकार लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी आप लोगों को बेसिकली बता दी है, तो आप लोगों ने को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट आपने अप्लाई करना है। ठीक है, कोई इसको मुश्किल नहीं है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो लाजमी अप्लाई करें। देखिए अभी घर पे तो बैठे हैं, तो बेहतर है कि आप एक ट्राई कर लें, हो सकता है कि आपका चांस बन जाए। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, क्या आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है, फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये बिल्कुल आसान सा फॉर्म है भाई, कुछ भी नहीं मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कोर्स सेलेक्ट करना है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, जिन्होंने FSC के बाद अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ ये BSc नर्सिंग फीमेल वाला करेंगे, और ये ट्रेन नर्स एज ए लेफ्टिनेंट उनके लिए जिन्होंने नर्सिंग की हुई है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी मर्जी का कोई भी टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकती है, या आपकी मर्जी पे है, आपने वो सिलेक्ट करना है। आपने अपना पूरा नाम लिखना है, वो नाम लिखना है जो आपका रजिस्टर्ड नेम है, यानी कि आपके रिजल्ट कार्ड, आपके CNIC अगर आपका CNIC नहीं बना तो टेंशन नहीं लेनी भाई, ये क्वेश्चन नहीं पूछना कि CNIC नहीं बना, तो आप बे फॉर्म पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है अपनी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर, अगर CNIC नहीं बना तो बे फॉर्म नंबर लिखना है, वही होता है। ठीक है, दोबारा उसको दोबारा लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने फादर या गार्डियन का नेम लिखना है। ठीक है, अगर आपके फादर नहीं है तो गार्डियन, जो भी आपकी मदर, चाचू, मामू, जो भी उनका लिखना है। ठीक है, उसके बाद फादर या गार्डियन का CNIC नंबर लिखना है। ठीक है, फादर प्रोफेशन बताना है, जो भी उनका प्रोफेशन, अगर गवर्नमेंट जॉब है, अगर कोई वो दिहाड़ी वगैरह करदार रहे हैं तो प्राइवेट जॉब मेंशन करके आप कर सकते हैं। ठीक है, फादर प्रोफेशन आगे आपने मेंशन कर देना क्या है। ये छोड़ देना है, ये सिर्फ उनके लिए जिनका आर्मी में है। ठीक है, फादर वगैरह, तो अदरवाइज आपने इसको छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है। अगर किसी का आर्मी में है तो फिर ये उनके लिए, ये फादर रैंक और फादर आर्मी नंबर उनके लिए जिनका फादर आर्मी में है। ठीक है, उसके अलावा फादर रेजिमेंट, ये भी उनके लिए जिन्होंने आर्मी में, बाकियों ने ये छोड़ देना है, जिनके फादर आर्मी में नहीं है तो उनके लिए नहीं है, ये भी उनके लिए है, तो जिनके फादर आर्मी में है, ये भी छोड़ देना है अगर नहीं है तो। उसके बाद आपने अपना लिखना है। ठीक है, फादर अल्लाह जिनके अलाइव है तो वो लिखें, और जिनके नहीं है, डेथ हो गई, वफात पा गए, तो वो ये डिसीज सेलेक्ट करेंगे। फादर इनकम लिखनी है, जो भी आपकी बनती है आपने वो मेंशन करनी है। मदर का नेम लिखना है। ठीक है, मदर का CNIC नंबर। ठीक है, मदर प्रोफेशन कैटेगरी यहाँ पे आपने बता देना है कि जो भी हाउस वाइफ है, जो भी है आपने वो कर देना है। उसके बाद मदर प्रोफेशन बता देना, वही है हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ मेंशन कर देना। मदर रैंक ये भी छोड़ देना, अगर मदर आर्मी पर्सन है तो लिखना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। तो ये सिर्फ आर्मी पर्सन है तब लिखना है, अदरवाइज इनको छोड़ देना है। उसके बाद मदर स्टेटस, अलाइव या डिसीज, वो मेंशन कर देना है। मदर इनकम वो भी अगर है तो ठीक है, वरना नन कर दें। फादर एजुकेशन, ठीक है, जो भी आपने मेंशन है वो मेंशन कर देनी। मदर की एजुकेशन वो मेंशन कर देनी है। ठीक है, कितने बहन भाई हैं वो आपने लिखना है, ये आपने खुद को निकाल के लिखना है। ठीक है, उसके बाद फैमिली इनकम जो टोटल बनती, जो आपने फादर की मेंशन की है वो लिख दें। डोमिसाइल बता दें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है, अगर किसी का भाई डोमिसाइल नहीं बना तो कोई मसला नहीं है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल, जाहिर सी बात है, बनेगा। तो आपने वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और अपने डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर देना है। जब तक टेस्ट की कॉल आएगी तब तक आपका डोमिसाइल भी आ जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, डोमिसाइल का जो भी आपका बनता है। ठीक है, उसके बाद सूबा, डोमिसाइल के लिए जो सूबा है आपका, वो पोस्टल कोड ये आप लोग अपने शहर के मुताबिक देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने शहर के मुताबिक ये गूगल पे सर्च करिए, आपका पोस्टल कोड है। तहसील जो भी आपकी, वो जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपको तहसील के ऑप्शन शुरू होने, ऑप्शन दिखने शुरू हो जाएंगे, तो उसमें सेलेक्ट कर लेना। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है आपने अपना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखना है। जेंडर आपकी फीमेल ही है। ठीक है, जो भी आप मैरिड है, जो भी आपने वो मेंशन कर देना। मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम, जो वो मेंशन करना। सेक्ट मेंशन कर देना, सुन लीजिए। नॉन मुस्लिम हैं तो कौन से हैं तो वो लिखने। कास्ट जो भी आपके वो लिखना है। मोबाइल नंबर वो लिखना है जो आपका चलता हो। ठीक है, ईमेल लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका है फ्रेश कैंडिडेट आपने वो मेंशन कर, उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करके उसके बाद आपने क्या करना है, ये TV जो ये वाला कोड है, ये यहाँ पे सिंपल इंटर करके इसको रजिस्टर कर देना। अच्छा, पहली दफा ये नहीं होगा तो बाकी डिटेल है तो उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, ये कोड चेंज हो जाएगा, फिर वही कोड दोबारा नीचे लिख के रजिस्टर कर दें तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, कुछ भी नहीं, जस्ट आपने इसको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे उसके तकरीबन आपने 24 घंटे या 48 घंटों के अंदर आपने यहाँ पे क्लिक करना है,
तो आपका यहाँ पे आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। आपने क्या करना है, अपना इंटर सीएनआईसी नंबर लिखना है, फादर का सीएनआईसी नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपने वही कोड लिखना है। अगर नहीं लगे तो उसको रिफ्रेश करके दोबारा लिखे, चेक स्टेटस आपने चेक कर लेना, तो आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। अच्छा, एक टिप दे दूं, देखिए आप कोशिश करें कि आखिरी दिनों में अप्लाई करें। आप जितनी पहले अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको टेस्ट की कॉल आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें कि अगर 23 जून लास्ट डेट है, 30 जून लास्ट डेट है, ठीक है, तो आप कोशिश करें 24-25 को अप्लाई करें, तो अपनी रूटीन के हिसाब से अप्लाई करें। अगर आप देखें कि 3 दिनों में ज्यादा, तो जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उसके तकरीबन आपको 2 हफ्तों के बाद कॉल आती है। ठीक है, तो इसलिए आप जितनी लेट अप्लाई करेंगे उतना आपको एक तैयारी का मौका मिलता है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग क्लियरली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई किसी भी तरह का आपको इशू, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल हर चीज़ की आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा इंशाल्लाह। टेस्ट तो कोई मसला ही नहीं ना इसका। ठीक है, टेस्ट तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे। तो बाकी आपकी किस्मत है, लक है। जितना मैं हो उसका गाइड करूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोग इसमें अप्लाई करें। तो ये फीमेल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंच सके। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।